तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई फिलहाल तो मैं अपने चैनल पर 7 डेज 7 व्लॉग सीरीज कर रहा हूँ और आज 7 डेज 7 व्लॉग सीरीज का डे 4 है। मैंने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि भाई अभी मेरा एक हफ्ता कॉलेज ऑफ है तो मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊंगा। और इसके पीछे का जो रीज़न था कि मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करा कि भाई 2026 आने वाले हैं। मैंने सोचा था कि 7 डेज 7 व्लॉग्स करूँगा, उससे पहले तो मेरे चैनल का ग्रोथ थोड़ा सा रीच थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड मैं 2026 के अंदर एक न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट के साथ अपना यूट्यूब चैनल पर आगे बढ़ूंगा। बट भाई अब तो मेरे वो सोच का पूरा उल्टा हो रहा है। मेरा रीच बढ़ने तो क्या भाई घटना स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो व्हाई कि मैंने सीरीज स्टार्ट तो करे बट पिछले 2 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं कि मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पिछले 2 वीडियोस का व्यूज का हाल आप लोग चेक कर सकते हो। भाई इतने मेहनत के बाद जब वीडियोस के अंदर ऐसा व्यूज आता है, क्रिएटर्स तो भाई डिमोटिवेट होंगे ही। क्या कर सकते हैं, हमारा हाथ सिर्फ कर्म तक ही है, उसका फल तक हमारा हाथ नहीं पहुंचने वाला। और मैंने ये श्लोक अपने वीडियोस के अंदर बहुत बार कहा है कि कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवत गीता का एक बहुत ही फेमस एंड प्यारा सा श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुम्हारा हाथ सिर्फ कर्म तक है, उसका जो भी फल मिलेगा उसका कोई भी आशा ना रखो, एक्सपेक्टेशन ना रखो। बाकी तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, बट उसका फल तुम्हें जो भी मिलेगा वो भगवान का इच्छा समझ के तुम्हें स्वीकार करना है। इसी वेट में हूँ कि कब मुझे अपना कर्म का फल मिलेगा। पिछले वीडियो के अंदर एक भाई ने कमेंट करे थे कि भाई होम वर्कआउट के डाइट प्लान बता दो। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट के डाइट अलग अलग नहीं होते हैं। आप होम वर्कआउट करो या फिर जिम में वर्कआउट करो, अगर आप फेलियर तक ट्रेन करोगे एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे देन आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट दिक्कत यह आता है होम वर्कआउट के अंदर कि होम वर्कआउट के अंदर हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग वेट्स नहीं रहते, बाकी सब कुछ सेम है भाई। तो अगर मैं बात करूं डाइट प्लान का, तो अगर आपके पास एक किचन वेन स्केल है देन आपके लिए डाइट प्लान बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको एक किचन वेन स्केल के साथ आपका खाने का वेट मेजर करना है एंड उसका कैलोरीज एंड प्रोटीन आप लोग उसके बाद कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर ये चीज नहीं है तो भाई आपको कैलोरीज छोड़ दो, आपको सिर्फ प्रोटीन का ध्यान रखना है। डाइट के अंदर जितना हो सके आप भाई जितना मर्जी खाओ, बट प्रोटीन का आप ध्यान रखो कि हाई प्रोटीन हो वो चीज। मैं आपको 4 आइटम ऐसा बताऊंगा जिससे आपका सबसे लो बजट में मतलब 50-60 रुपए के अंदर आप 100 ग्राम प्रोटीन अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो देन सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। अब 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में ऑलमोस्ट 25 से 28 ग्राम तक प्रोटीन होता है और इसका प्राइस भाई इंडिया के अंदर अभी 20 से 25 रुपए के अंदर चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोटीन दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं प्राइस ऐड करते करते जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहला चीज हमारा है 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। दूसरा चीज आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, वो है 50 ग्राम सोया चंक्स। अब 50 ग्राम सोया चंक्स में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एंड थर्ड जो चीज आपको लेना है वो है चना। अब देखो आप, चना भाई एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स होता है जिसके अंदर कंप्लीट एमिनो एसिड्स नहीं होते। तो आपको क्या करना होगा, चना और राजमा इन दोनों चीजों को मिक्स करना है। और राजमा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है तो वो दोनों मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। आपको लेना है 50 ग्राम चना और 50 ग्राम राजमा। इसका टोटल कॉस्ट आपको 15 से 20 रुपए के अंदर पड़ जाएगा। और जो फोर्थ चीज है वो है आपका दाल। अब देखो, दाल भी एक लो बजट हाई प्रोटीन मील तो है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैं रॉ दाल का बात कर रहा हूँ। आपको 100 ग्राम दाल खाना है। अब 100 ग्राम रॉ दाल अगर आप कुक करते हो तो ऐसे 5 से 6 बाटी आपका 5 से 6 बाउल हो जाता है। तो उसको देखना जब आप कुक करोगे तो थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा थिक टाइप का बनाना ताकि आप एक बार में 100 ग्राम दाल खा सको, ठीक है। अब दाल भी इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, इसमें से 2 अमीनो एसिड्स थोड़ा सा कम होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्यूशन ये है कि आपको एक टाइप का दाल नहीं खाना है, आपको मसूर दाल एंड मूंग दाल दोनों को लेना है 50-50 ग्राम एंड उसके बाद उसको कुक करना है। तो दोनों मिला के आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 मील्स मैंने बताया है, इन 4 मील से आपको 100 ग्राम से 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। एंड प्राइस कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है
तो इतने रुपए के अंदर आपको 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो देन भाई 3 यहाँ पर मील तो भाई वेज ही है। अब एक मील रह जाता है, वो है चिकन ब्रेस्ट। आप चिकन ब्रेस्ट की जगह पनीर यूज कर सकते हो, क्योंकि पनीर के अंदर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। 150 ग्राम पनीर लोगे तो सेम आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा कैलोरीज मिलेगा, वो अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। और हाँ, पनीर का प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बदले में अगर आप वेजिटेरियन हो लेकिन आप एग्स खाते हो देन यू कैन ऐड एग्स ऑन योर डाइट, वो भी अच्छा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। और हाँ, अगर आप नॉन वेज हो देन उसके अंदर आप अपने डाइट के अंदर कभी कभी 3 से 4 एग्स, होल एग्स ऐड कर सकते हो। तो ये था डाइट प्लान, जो कि आपको 50-60 एंड मोस्टली 70 रुपीज के अंदर आपको 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करके देगा। अभी मैं जिम के बाहर खड़ा हूँ, तो अभी जिम के अंदर जाएंगे। एंड आज मेरा बैक डे है, तो जिम के अंदर जाते हैं एंड क्रेजी सा बैक डे लगाते हैं। आज बैक डे के लिए मैं 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा, एक लेट पुल डाउन, सीटेड रोज एंड मे बी टी बार रोज। एंड उसके बाद हम लोग अपना रेयर डेल्ट ट्रेन करेंगे एंड वर्कआउट फिनिश करेंगे। हमारा लेट पुल डाउन का मेन सेट अभी 20 प्लेट्स के साथ। पिछले बैक डे सेशन में हमारा 9 रेप्स गए थे, तो 9.5 गए थे। तो आज भाई 10.5 तो जाना चाहिए, तो देखते हैं कितना जाता है। 10.5 पूरा टारगेट है, जाना चाहिए भाई 10। 1 चल 9 लास्ट वन। आज भी 9.5 ही गए भाई। अभी भी कभी आज बैक डे है और अभी भी और मैं एक साथ बैक डे लगा रहे हैं। अभी लेट पुल डाउन का 3 सेट खत्म हो चुका है और अभी हम लोग सीटेड रोज मार रहे हैं। नाइस। और जाता लेट पुल डाउन का एक और ग्रिप आता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, ये वाला स्लिप नहीं खाता बिल्कुल भी, बहुत अच्छा ग्रिप। मुझे अपने गैलरी के अंदर एक फोटो मिला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग ये फोटो देखो अच्छे से, फोकस। हाँ भाई, तो ये फोटो देखो आप लोग अच्छे से। भाई ये मेरा बैक है, आज से 1 साल पहले, मतलब जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं करा था। मेरा बैक देखो आप लोग, कितना जेनेटिक्स खराब है मेरा। भाई मेरा बैक कैसा था यार। और भाई ये देखो, ये बैक अभी का है, जो कि 1 साल का वर्कआउट करने के बाद का मेरा बैक है। 1 साल के अंदर इतना ही ट्रांसफॉर्म हो पाया है, और कोशिश है और धीरे धीरे आगे जाएंगे। मेरा पिछले का अगर आप लोग और भी फोटोज वगैरह दिखोगे तो सिर्फ मेरा बैक का जेनेटिक्स ही नहीं, मेरा पूरा बॉडी का जेनेटिक्स ही बहुत ज़्यादा वीक था। पर अभी चल रहा है, 1 साल तो हो चुका है, देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। ये रेयर डेल्ट का एक्सरसाइज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ये वाला एक्सरसाइज मैंने सैम सुलेक के वीडियो के अंदर देखा था, क्योंकि स्टैंडिंग में ये क्या होता है, बॉडी का मूविलिटी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये चीज यहाँ पर बेंच पे लेट के मैं दिखाता हूँ कैसे एक्सरसाइज, मैं भी पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। ओके,
भाई हमारा आज का बैक वर्कआउट होता है ख़त्म। अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो घर चलते हैं और आप लोगों को डायरेक्ट घर पे जाके मिलते हैं। जिम से घर आके हम यहाँ पर नहा वहा के फ्रेश होके घर के अंदर एकदम नेचुरली विटामिन डी ले रहे थे। बहुत अच्छा धूप आता है हमारे इस विंडो से, और उसके साथ साथ हमारा ये पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, भाई मेरा क्रिएटिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है लिटरली, और भाई 2 से 3 स्कूप के आसपास होगा। तो एक स्कूप मेरा ये क्रिएटिन का कीवी किक वाला फ्लेवर है, बट मुझे भाई ऑनेस्टली कीवी किक का जो टॉपिकल मैंगो वाला फ्लेवर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये ख़त्म होने के बाद मैं वो वाला ही ऑर्डर करूँगा। जब डाइट की बात इस वीडियो में मैं कर ही रहा था, तो चलो अभी मैं आप लोगों को मेरा डाइट दिखाता हूँ। मैंने मॉर्निंग में एक ओट्स मील लिया था सिर्फ, ठीक है, उसमें 30 ग्राम प्रोटीन था, और बाकी के दिन के मील मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। तो चलो दिखाता हूँ क्या। देखो भाई, इसके अंदर राइस है, तो मैं दोपहर को अभी मतलब पोस्ट वर्कआउट में लंच में 300 ग्राम कुक्ड राइस लूँगा। और इधर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके नीचे अंडे की करी है, तो मैं अभी दोपहर को लंच में 3 अंडा खाऊंगा, ठीक है। 300 ग्राम राइस और 3 अंडा, इसमें हो गया टोटल 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और मैंने क्या बोला था, मेरे ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम प्रोटीन था, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मैंने 100 ग्राम चने, सॉरी मैंने इधर पर 50 ग्राम चने एंड 50 ग्राम राजमा भिगो के रखे हैं। इसको मैं शाम को इवनिंग स्नैक पे बॉईल करूँगा। एक आलू भी इसके साथ बॉईल करूँगा, और थोड़ा सा सलाद के साथ थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको एंजॉय करूँगा। तो भाई लंच में 25 ग्राम प्रोटीन और इवनिंग में भी ऑलमोस्ट 25 ग्राम प्रोटीन, तो दोनों मिला के 50 ग्राम प्रोटीन। और सुबह को मैंने लिया था 30 ग्राम प्रोटीन, तो 50 एंड 30 टोटल 80 ग्राम प्रोटीन। एंड डिनर में बचता है कि मुझे 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना है। मैं भाई या तो आज रात को 200 ग्राम कुक्ड राइस के साथ 100 ग्राम पनीर खाऊंगा, या तो 200 ग्राम कुक्ड राइस के साथ 40 ग्राम सोया चंक्स खाऊंगा। जो पसंद आएगा वो मैं खा लूँगा। बस मेरा 100 से 110 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट, और जो भी कैलोरीज आएगा वो मैं अलग से काउंट करता हूँ। वो मैं रात को पनीर खाऊंगा या सोया खाऊंगा, या फिर मेरा कुक्ड राइस कितना रहेगा, 200 खाऊंगा, 200 ग्राम खाऊंगा या फिर 100 ग्राम खाऊंगा। ये पूरा का पूरा चीज़ मेरा कैलोरी के कैलकुलेशन पर हिसाब करते हैं। मैं 3 मील करने के बाद कैलोरीज को कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना है, और रात डिनर के लिए मैं कितना कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा डिनर रहता है। ओके।